बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने बॉलर्स की खोज का आयोजन किया गया था। 4 दिन का ये हमारा ट्रायल्स हुआ था। पहले 2 दिन में मिलकर 4,000 के ऊपर बच्चे आए थे। उनमें से हम लोग ने शॉर्टलिस्ट करके 360 बच्चे हम लोग ने सिलेक्ट किए गए थे। और वह सिलेक्शन देखने के लिए हमारे पास टेस्ट क्रिकेटर कसम गौरी साहब और सलील अंकोला साहब आए। उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आज आए पटना में और हमको हेल्प किए। हम लोग ने आज 369 बॉयज में कम से कम 60 बच्चों को हम लोग ने और शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये 60 बच्चों को कल वापस बुलाया जाएगा और इनमें हम देख के 25 या 20 बच्चे हम उसको शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। टैलेंट तो बहुत अच्छा मिला है, स्पेशली स्पिनर्स, चाइनामन स्पिनर्स बहुत अच्छे मिले, 16 साल 17 साल के। और हमें लगता है कि इनमें काबिलियत है आगे जाके क्रिकेट खेलने की। अभी हमारी और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की वही कोशिश होगी कि बच्चों को कैसे हम और प्रोत्साहन दें, कैसे उनको कोचिंग दें, इनके साथ हम साइकोलॉजिकली कैसे काम करके और अच्छा करके स्टेट टीम में जुड़ने की कोशिश करें। मैं निवेदन करता हूँ गौरी साहब को और फिर सलील साहब को कुछ बात करने के लिए। Yeah, if you have any questions, please ask. इस गेंदबाजों का या 25 गेंदबाजों का चयन जी हो रहा है, जी इसके लिए क्या कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी? नहीं, देखिए साहब, सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों के अंदर काबिलियत इतनी है कि ये काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 20 बच्चे हैं, बाकी के बच्चों में भी है अच्छी प्रतिभा है, ये लोग भी बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, ये गेम आजकल पहले जैसी नहीं रही है। यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन, यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग गाइस, प्ले मैचेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर एक खिलाड़ी को एक परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। अच्छा खिलाड़ी तो नेट्स में बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन जो मैच में दिखा है अंडर प्रेशर सिचुएशन में जो अच्छा खेलते हैं वो सच्चा खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने ये जो आयोजन किया है बच्चों को फास्ट बॉलिंग कोच का, वो एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और फ्यूचर में उनको बहुत काम आएगा ये, क्योंकि ये सिर्फ 20 नहीं है, तो जो 60 भी बच्चे हो गए ना कि आपके पास फास्ट बॉलर स्पिनर्स पाइपलाइन में रहेंगे, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा डाटा तैयार है, तैयार लिस्ट पड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने की है, जिसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। स्पिन और फास्ट बॉलर को लेकर के कुछ है प्रक्रिया की, इतने स्पिनर को रखना है, इतने फास्ट बॉलर? ये ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट के ऊपर है। जब भी टैलेंट आती है तो हमें तो मालूम नहीं कि 100 ही बॉलर फास्ट आने वाले हैं, 50 ही स्पिनर आने। जो हमें दिखा है उसमें से हम लोग ने कोशिश की है, उसमें से अच्छा सिलेक्ट करके उनको आगे प्रोत्साहन किया। सर रुझान ज्यादा किसका मिल रहा है, स्पिनर्स का या स्पिनर्स? दोनों इक्वली है, लेकिन एक अच्छी बात मिली है, हमें कम से कम 4 या 5 चाइनामन बॉलर्स मिले हैं, लेफ्ट आर्म चाइनामन। ये तो मुझे लगता नहीं कि कोई शहर में 6 या 5 चाइनामन अच्छे मिले, और हमारी कोशिश यही थी कुछ अलग खोजना। हमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ जोर से डालने वाला चाहिए, लेकिन ये कुछ अलग चाहिए था। और वो करसन सर ने और सलील साहब ने भी इतना कोशिश करके ढूंढ के हमें बताया गया कि अच्छे, इनमें कुछ काबिलियत है, ये आगे खेल सकते हैं। सर वही सवाल भैया का ही मैं भी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ कि क्या सुविधा देगी जो भी मतलब जो बच्चे आप सिलेक्ट करेंगे, सर सिलेक्ट करेंगे, उनको सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं मिलेंगी उनको, लाइक स्कॉलरशिप या फिर उनको रहने के लिए हॉस्टल्स या किस तरह से? ये कुछ नहीं है, ये जो बच्चे हैं इनको सिर्फ मौका दिया जाएगा, जो स्टेट टीम की प्रैक्टिस होगी उनके साथ मौका दिया जाएगा। इनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाना था, क्योंकि ये बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का इनिशिएटिव है। अध्यक्ष जी का जो गाइडेंस है, तिवारी साहब का जो गाइडेंस है, उसके थ्रू हम लोग एक काम कर रहे हैं। और इनके साथ हम लोग साइकोलॉजी हेल्प करेंगे, इनको फिटनेस में हेल्प करेंगे, और ये स्टेट टीम के साथ जुड़ के इनको एक्सपोजर मिलेगा। जो 60 लड़कों का चयन हुआ, सर लड़के हैं या लड़कियां? तो ये 60 तो सिर्फ लड़के हैं, हमने 11 लड़की का भी चयन किया है, उसमें से 5 जो है हम लोग शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। वो 5 की लिस्ट हमने निकाली है, उसका हम लोग अनाउंसमेंट कल करने वाले हैं। और ये क्या हम आप खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे बैट्समैन की भी जरूरत होगी, तो आप लोगों को क्या बैट्समैन के ऊपर किसी तरह से सोच अभी नहीं, सिर्फ बॉलर? आज हमने बैट्समैन को इसीलिए बुलाया गया था ताकि हमारे जो चयनकर्ता आए थे वो भी देख पाए। तो ये स्टेट के जो बैट्समैन थे, हमने उनको भी देखा, उनको भी हमने सर ने और सलील सर ने उनको एडवाइस दिया कि कैसे बैटिंग करना है, कैसे इनिंग्स बिल्ड करना है। और मुझे लगता नहीं कि उनको कभी प्रैक्टिस में 3 घंटा 4 घंटा कभी बैटिंग करने मिलती होगी, 15 मिनट 20 मिनट मिलती होगी। ये पहली बार हो गया रहेगा कि आज 2-2 घंटा बैटिंग किया और कल भी आके 1-2 घंटा बैटिंग करेंगे, और वो भी सेंटर पिच पे। सर ये लड़कियों का संख्या कम है और लड़कों का ज्यादा, इसमें क्या है? ये तो हम इसका कुछ कैसे जवाब मतलब क्या देंगे? लड़कियों में खेलने की चाहत, तो क्या कहना है टैलेंट और कैसे और इनको निखारा चलिए जाए? ठीक है सर। क्या कहना? टैलेंट तो यहाँ पर जबरदस्त है बहुत है, लेकिन वो टैलेंट को उभारने का जो काम है ना, वो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन करेंगे, इनके ट्रेनर करेंगे, इनके हेड कोचेस करेंगे, उनके जो जो क्रिकेट के रखवाले हैं वो लोग करेंगे। लेकिन साथ साथ में
ये यंग खिलाड़ियों को भी खूब मेहनत करने की जरूरत है, उनको डिसिप्लिन रहने की जरूरत है, उनको अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। ये लोग बिहार क्रिकेट एसोसिएशन सुविधाएं सब देगी, लेकिन वो सुविधा है, उनका फायदा उठाना इनका काम है। तो अगर वो अच्छी तरह से उठाएंगे, प्रैक्टिस में उठाए या मैचेस में उठाए, तो उनके लिए फायदेमंद होगा वो। सर, इस आयोजन से क्या कोई गेंदबाज निकल करके आगे चलकर बड़े मंच के लिए तैयार हो सकता है? क्यों नहीं हो मीडिया को सकता है? रिप्रेजेंट कर सकता है? कुछ ऐसा क्यों टैलेंट मिला बिहार में? यस यस, एक नहीं है, ऐसे 4-5 है जो अगर मेहनत करेंगे बहुत आगे बढ़ने के चांसेस है उनके। ऐसे जरूरी नहीं है कि अंडर 19 में खेले या अंडर 23 में खेले या सिर्फ रणजी ट्रॉफी तक ही सीमित रहे, ऐसा नहीं है। ऐसे 4-5 ऐसे फास्ट बॉलर भी है, स्पिनर्स भी है कि जो उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वो तो इनके ऊपर है, उनके हाथ में है अभी कि वो लोग आगे इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। वेरी इनोवेटिव आइडिया बाय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एन आनंद कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसा फास्ट बॉलर या स्पिनर का कैंप देखा है आपने यहाँ पर बिहार में? तो एक नई चीज है ये, तो ऐसी नई चीजों को अपनाना चाहिए। अगर आपको अच्छी टैलेंट चाहिए तो इनमें से ही मिलेंगे। ऐसे अगर 2 दिन का 3 दिन का कैंप करेंगे तो आपको जरूर अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। मैं इसमें एक एडिशन देना चाहता हूँ और सलील भी उसके ऊपर बात करेंगे। ये ऑलमोस्ट 25-30 साल पहले की बात है, जब भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने बीसीए मफतलाल बॉलिंग स्कीम चालू की थी। उस कैंप के दौरान सेम चीज हुई थी। तो 1990 और 92 के दौरान मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने सेम एक किया था, जहाँ पे फ्रैंक टायसन सर, जयंतीलाल कीनिया सर और बलविंदर सिंह संधू सर है, जिन्होंने ये ऐसे बॉलर सिलेक्ट किए थे। उस जो कैंप में 25-30 बॉलर सिलेक्ट गए थे और उसमें से सलील जी भी थे, उसमें अभी कुरविला थे, पारस पामरे जी थे, सायराज बहुतुले थे, नीलेश कुलकर्णी, बहुत सारे बॉलर्स और क्रिकेटर्स थे। अभी उनमें से 6 या 7 जन जाके इंडिया खेले और बाकी के हम लोग कम से कम 15-20 जन जाके रणजी ट्रॉफी खेले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि ये जो बॉलर्स थे उनके सबके मिलकर 3000 रणजी ट्रॉफी विकेट्स रह चुके हैं और सलील उसमें पार्ट थे। हम और सलील जी साथ में उसमें खेले हुए थे, तो सलील जी उनके बारे में भी और कुछ बताएंगे। खोज के लिए यहाँ से और एक गेंदबाज निकले करके ये कैंप का आयोजन किया गया था बीसीए ने और आनंद सिंह जोशी बीसी के साथ मिलकर। ऐसे कैंप में आपको एक छिपा हुआ हीरा मिल जाता है। ऑलमोस्ट क्या 5000 लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें से 400 आज आए थे, 400 छाटे गए थे। उसके बाद हम लोग ने अभी और 60 निकाले, 60 में से और कम कल के दिन कम हो जाएंगे। अभी भारत इतना बड़ा देश है, 15 ही खेलते ना टीम में, तो अभी इसमें से छाट के निकल जाएंगे और 2-4 फास्ट बॉलर ऐसे हैं तो वो वर्ल्ड बीटर इंडिया खेल सकते हैं, जो आज हमने देखा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए क्योंकि ये शहरों में तो इतने, मैं हमेशा ये बात मेरे जहन में थी, मैं हमेशा इसके बारे में बात भी करता हूँ। छोटे शहरों में ये मैंने वो कहती है, पटना छोटा शहर, पटना में और बिहार में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो ये एक जरिया है जहाँ पे आके वो अपना टैलेंट दिखाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और कैसा है ना कि काश मैं इतना भी कह सकता हूँ कि आज जो मैंने टैलेंट देखा है, काश हमारे बम्बई में इतना टैलेंट होता। मैं आज उसको यही बता रहा था, काश, क्योंकि यहाँ पे भर भर के टैलेंट है, यहाँ पे सिर्फ मौका मिलने की और मेहनत करनी चाहिए। बॉलर्स को है वो मेहनत करना चाहिए। और क्या होता है कि ऐसा ये जरिया अगर मिल गया तो उनको एक रास्ता मिल जाता है। बीसीए भी हेल्प करेगी कि किस तरह से मेहनत करना होता है। हम लोग बड़े हुए थे 1980s में, हम लोग 18-19 साल के थे, तभी कुछ था नहीं, तो हमको पता ही नहीं था क्या करना। हम लकड़ी तोड़ते थे, खुदाई करते थे, ये सब करते थे। बाद में पता चला कि फ्रैंक टायसन के आने के बाद कि प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे की जाती है, तो यही इन लोगों को भी पता चला।